अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 3 पढ़ रहे हैं और इस सबक का मौजू है शेरू। शेरू पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं और यहाँ से इस सबक से हमने एक जो है कि इसका एक हिस्सा हमने पढ़ा था। हमने जो पढ़ा था कि जो बाबा मौलिफ हैं वो 1970 ईस्वी की बात कर रहे हैं कि उनका एक करीबी रिश्तेदार जो होता है वो अस्पताल जो कि दरकजन के अमराज सिन अस्पताल में ज़ैर इलाज होता है। तो एक दिन जब उस बीमार पुरसी के लिए जाता है तो वहाँ वो क्या देखता है, एक नहीफ और नजर यानी कि कमजोर सा शख्स बिस्तर के साथ लिपटा हुआ होता है और वो शख्स इस बाबा मौलिफ को अपने और मतलब बुलाता है इशारा करके। जब वो उसके पास जाता है तो उसके सामने बैठता है वो उसकी जहनी जो है कि हालत होती है वो बहुत बिगड़ी हुई होती है और वो अपना तारुफ करता है, लेकिन मतलब अपना तारुफ करवाता है उस मरीज से जो कि बाबा मौलिफ होते हैं। लेकिन शेरू जो है कि वो उसको पहले से ही जानता होता है क्योंकि शेरू ने उसको पहचान लिया था। तो जब वो देखता है कि ये बहुत ही कमजोर और सुर्ख और सफेद चेहरे वाला जो तनोमंद शेरू हुआ करता था, कभी वो अब हड्डियों का ढांचा बन चुका था। तो उसका चेहरा जो था उसकी रंगत भी डल गई थी, उसके रुखसार से उसकी गालों की हड्डियां जो थी वो उभरी हुई थी, यानी कि उस पे वो चिपके हुए गाल थे, उसके अंदर को दसे हुए थे। तो उसके बाद कहता है बाबा मौलिक कि वो जब वो उसकी हालत देखता है तो वो चौंक सा जाता है, वो हैरान सा हो जाता है। तो बेड के साथ उसकी उस शेरू के बेड के साथ एक अलमारी लगी होती है, तो उसको इशारे दिखा के बोलता है कि वहां पे अंडा पड़ा हुआ है, इसे मुझे छील के दो ताकि मैं इसको खाऊं। यानी कि उसे अंडा छीलने तक की ताकत नहीं होती। तो इतने में ही बाबा मौलवी उनसे पूछते हैं कि आपके घर से कोई आदमी आपकी तीमारदारी के लिए नहीं आता, और वो ना की ना सूरत में यानी कि इशारे में ना कहता है कि मेरे साथ यहाँ कोई नहीं आया है, क्योंकि उन सब ने मेरे साथ जो है कि रिश्ता तोड़ दिया है मेरे अपनों ने। अब हम पढ़ेंगे, आप देखें अपनी किताब और सफ़ा नंबर 18 निकालें आप। यहाँ पे जो पैरा सेकंड है वहां से हम शुरू करने जा रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ मेरे दरियाफत करने पर कि वो किस तरह इस हाल को पहुंचा। उसकी आंखें भर आईं और रोंदी हुई आवाज में मुख्तसर जवाब दिया, यानी कि उसकी आंखें भर आई। उन्होंने जब बाबा मौलिक ने उनसे पूछा शेरू से कि मुझे ये बताओ कि ये कैसे हुआ। जब उसने पूछा उसे तो उसकी आंखें भर आई, यानी कि वो रोने लगा, उसके आंसू बहने लगे और रोंदी हुई आवाज में मुख्तसर जवाब दिया, उस्ताद नूर साहब के साथ गुस्ताखी की सजा भुगत रहा हूँ, क्योंकि उसने उस्ताद नूर साहब से गुस्ताखी यानी कि बदतमीजी की थी। और तब भी जो उस्ताद थे नूर साहब, उन्होंने उनसे कहा था कि जो किसी का कहना नहीं मानता, यानी कि जो असातिज़ा किराम का कहना नहीं मानता है, आखिरकार उसको पछताना पड़ता है। तो फिर आपको इसीलिए बुलाया है कि आप नूर साहब के पास जाकर मेरे लिए माफी तलब करें। मैं अब जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा हूँ, दुनिया में इस खता की सजा मिल रही है। अगर उन्होंने माफ नहीं फरमाया तो आखिरत की सजा इससे भी सख्त होगी। उनके सर पर पत्थर मैंने ही मारा था। ये कहते कहते उसकी हिचकियां बंद गईं। उसका दिल रखने के लिए मैंने करार में सर हिलाया, लेकिन जुबान गनक होकर रह गई। क्या कहता है कि क्योंकि शेरू ने अपने उस्ताद नूर साहब को पत्थर मारा था और वो कबूल करता है कि बस मैं आप उससे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए शेरू ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया अपने पास ताकि आप उनके पास जाएं और वहां से उनकी मेरे बारे में उनसे कहें कि मैं माफी तलब कर रहा हूँ आपसे। तो ये बाबा मौलिफ कह रहे हैं कि जब मैं ये सुन रहा था तो मैंने सर सिर्फ हिलाया और मेरी जो जबान है वो डर के मारे कोई लफ्ज मेरी जबान से निकल ना पाया, क्योंकि मैं जानता था कि मरहूम नूर साहब अब इस दुनिया में नहीं है।
کیونکہ جو استاد تھے نور صاحب وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ رخصت کے وقت میرا دل باری ہو رہا تھا، یعنی کہ رنجیدہ مغموم غم زدہ تھا دل بابا مؤلف کا دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے۔ جب اگلے ہفتے گیا تو اس کے بیڈ پر دوسرے بیمار، یعنی کہ بابا مؤلف سے رخصتی لینے پہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ آؤں گا یہاں پہ، لیکن کہتے ہیں کہ جب ایک ہفتے کے بعد وہ جاتا ہے وہاں پہ بیڈ پہ، اس بیڈ پہ شیرو نہیں ملتا ہے بلکہ دوسرا بیمار ہوتا ہے وہاں پہ کو پایا۔ معلوم ہوا کہ 4 دن پہلے شیرو انتقال کر چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہ دونوں جب 2 دنوں تک کوئی رشتہ دار لاش لینے کے لیے نہیں آیا تو اسپتال کے ذریعے ہی تجہیز و تکفین کے بعد اس کو لاوارث قبرستان میں دفنایا گیا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ وہ شیرو انتقال کر چکا تھا اور 2 دن تک اس کا کوئی بھی گھر سے کوئی نہیں افراد آیا تھا اس کو لینے کے لیے، اس لیے اسپتال والوں نے خود سے ہی کفن دفن کر کے اس کو قبرستان میں، لاوارث قبرستان میں دفنایا۔ میں جو چند سنترے اس کے لیے لے کر گیا تھا وہ اس کے ایصال ثواب کے لیے وہیں بیماروں میں بانٹ دیے۔ ایصال ثواب یعنی کہ ثواب پہنچے اس کو پھر بعد میں، تو کہتا ہے بابا مؤلف کی میں نے وہ وہیں پہ مریضوں میں بانٹ دیے۔ نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد جب بھی کبھی درگجن کی سڑک سے گزرتا ہوں تو مجھے مرحوم استاد مولانا نور صاحب کی پیشن گوئی اور شیرو کی زندگی اور فوت کے عبرتناک واقعات ذہن میں آتے ہیں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کہتا ہے یہ بابا مؤلف کہتے ہیں کہ جب میں گزرتا ہوں درگجن کی سڑک سے تو مجھے مرحوم استاد جو کہ نور صاحب ہوتے ہیں، جنہوں نے کہ بتایا تھا کہ جو انسان استاد کی یا بڑوں کی عزت نہیں کرے گا، جو نہیں مانتا ہے، اسے زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ تو کہتا ہے بابا مؤلف کی میں ان کی باتوں کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں گھبرا جاتا ہوں، میں کانپ اٹھتا ہوں ڈر کے، خوف کے مارے۔ اور کیونکہ عبرتناک جو صورتحال شیرو کے ساتھ ہوئی اس کی یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے استاد کے ساتھ بدتمیزی کی اور لگاتار کرتا رہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کیا کچھ بھگتنا پڑے گا، اس جو بدتمیزی کی سزا ہے مجھے آگے جا کے اس صورت میں ملے گی۔ تو بابا مؤلف کہتے ہیں کہ میں جب وہ سارا قصہ یاد کرتا ہوں تو میں گھبرا جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں۔ تو یہ تھا سبق شیرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔